आप लोग अपनी स्क्रीन के सामने अपना प्यारा भारत देख रहे होंगे और मुझे लगता है कि अगर आप लोगों ने इतिहास पढ़ा है भारत का तो आप सभी लोग जानते होंगे कि इसे आज़ाद करवाने में बहुत सारे लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। और आपने देखा होगा कई लोगों को फांसी पर लटका दिया गया, कई लोगों को आप देखिए कितनी बुरी तरह से यातनाएं दी गई। और आप देखिए तब जाकर आज हमें स्वतंत्र भारत एक तरह से मिला हुआ है। और इस स्वतंत्र भारत में, आज़ाद भारत में हम लोग सांस ले पा रहे हैं। हमारे पास स्वतंत्र सरकार रहती है, हमारे पास वोट का अधिकार है। आप देखते हैं कि हमें मौलिक अधिकार मिले हुए हैं, हमारे पास स्वतंत्र न्यायपालिका है। तो उनमें से एक थे बिरसा मुंडा। और आपको बता दूं कि इस भारत को आज़ाद करवाने में हर धर्म के, हर जाति के, हर समुदाय के लोगों का योगदान है। और आप देखिए जो आदिवासी बिरसा मुंडा को देख लीजिए, इन्होंने तो जल जंगल और ज़मीन के लिए भी लड़ाई की है। और अगर आप लोगों को आर्ट एंड कल्चर यानी कि संस्कृति इनकी देखनी है किसी की, कि किसी ने अपनी संस्कृति बचा के रखी हुई है, तो वो जनजाति आदिवासी ही है। और आप देखिए आज भी वो पुरानी पद्धति से, पुरानी संस्कृति में जी रहे हैं। और आप लोग कभी इनके क्षेत्र में घूमने के लिए जाते हैं तो इनके बारे में एक सामान्य जानकारी इकट्ठी कर लिया करिएगा, क्योंकि इन्हें अगर मालूम रह जाए कि आप उनके क्षेत्र में कोई इस तरह की उन्हें हानि पहुंचाएंगे तो वो हमला भी कर देते हैं, अपनी जान दे भी देते हैं और ले भी लेते हैं। तो आज हम लोग बिरसा मुंडा के बारे में एक सामान्य जानकारी देख लेंगे। और हमारे देश के महानायक रहे हैं, तो ऐसे महानायकों के बारे में हमें जानना चाहिए, हमें मालूम भी होना चाहिए। आप लोग अपनी स्क्रीन के सामने कुछ पिक्चर्स भी देख रहे होंगे। अगर देखिए हम लोग बिरसा मुंडा की बात करें तो इनका जन्म 15 नवंबर 1875 को रांची के उली हतू गांव में हुआ था। अब आप कहेंगे रांची कहाँ है, तो आप सभी जानते हैं कि झारखंड में रांची पड़ता है और बिहार से अलग करके राज्य बनाया गया था झारखंड आपका। तो रांची में इनका जन्म हुआ था। वर्तमान जो झारखंड है ना, इसी राज्य में इनका जन्म हुआ था। और आप देखेंगे कि इनके अगर हम लोग पिता की बात करें तो सुगना मुंडा इनके पिता का नाम, इनकी माता का नाम करमी हट्टू इनकी माता का नाम। इनके जन्म के बाद इनका परिवार कुरुबदा आकर रहने लगा और काम की तलाश में इनका परिवार जगह जगह भटकता रहता था। और इनका अधिकांश बचपन चलकड़ में गुजरा। और बचपन में ये भेड़ों को चराने जंगल जाया करते थे, वहाँ बांसुरी बजाते थे और इन्हें बांसुरी बजाना बहुत अच्छे से आता था। इनकी शिक्षा इनके मामा के गांव आयु भत्तू में हुई है। और आप जानते हैं कि जो आदिवासी जो पारंपरिक पद्धति से रह रहे हैं पुरानी से, वो आज भी आप देखिए भेड़ बकरियां पालते हैं। आप देखिए जंगलों से अपना जीवन जो भी गुजारा रहता है उसी से करते हैं और अपनी पुरानी पद्धति से खेती भी करते हैं। और इससे आप लोग देखेंगे कि ये पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाते हैं। समझ रहे हैं आप लोग। और कैसे बने ये ईसाई, इनके ईसाई बनने की भी घटना बड़ी अजीब है। बिरसा मुंडा एक बेहद गरीबार परिवार से थे और इनके माता पिता के पास पैसे की कमी के कारण बिरसा को अपने मामा के यहाँ आयु भट्टू गांव में रहने के लिए भेजा गया। और बिरसा बहुत ही होनहार थे और इसलिए उन्हें स्कूल पढ़ने के लिए भेजा गया था। बिरसा के शिक्षक ने उनकी पढ़ाई के में रुचि देखते हुए उन्हें क्रिश्चियन स्कूल में जाने का सुझाव दिया। पहले क्रिश्चियन स्कूल में केवल ईसाई धर्म के बच्चे ही पढ़ सकते थे और कोई अगर इस स्कूल में पढ़ना चाहे तो उसे ईसाई धर्म में परिवर्तित होना पड़ता था। और यही कारण था कि बिरसा मुंडा ने अपना धर्म बदलकर ईसाई स्वीकार किया, ईसाई धर्म। और धर्म परिवर्तन के नाम इनका नाम बिरसा डेविड रखा गया था। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और आप देखेंगे अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने आंदोलन भी किया है और स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए कई जगह अलग अलग आंदोलन चल रहे थे। एक आंदोलन चला था सरदार आंदोलन, जिसमें ब्रिटिश सरकार का विरोध किया जा रहा था और ईसाई स्कूलों का बहिष्कार किया जा रहा था। बिरसा के पिता ने उनका नाम क्रिश्चियन स्कूल से कटवा दिया। इसके बाद बिरसा आनंद पांडे से जुड़े और आनंद पांडे ने उन्हें हिंदुओं के धर्म के बारे में बताया। उन्होंने महाभारत रामायण का अध्ययन किया। बिरसा को हिंदू और क्रिश्चियन धर्म दोनों का ज्ञान प्राप्त हुआ। बिरसा में हिंदुत्व की भावना जागृत हुई और वे सरदार आंदोलन का हिस्सा बन जाते हैं। और इन्होंने धर्म परिवर्तन का जमकर विरोध किया और अपने धर्म के प्रति जागरूकता फैलाई। और बिरसा देखेंगे आप लोग कि बिरसा ने देखा कि अंग्रेज हमारी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं,
राजकीयों की दलाली की जा रही है और लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया जा रहा है, तो बेहद क्रोधित हुए और उन्होंने अंग्रेजों की इस नीति का जमकर विरोध किया। लोगों को अपने धर्म का ज्ञान दिया, गौ हत्या का विरोध किया। इन्होंने आदिवासियों के कृषि के तरीकों में बदलाव किया ताकि वे ज़्यादा मुनाफा कमा सकें और नुकसान से भी बच सकें। और कर से मुक्ति के लिए अंग्रेजों के खिलाफ मुहिम भी चलाई इन्होंने। अब आप देखते हैं कि कैसे बने बिरसा मुंडा से भगवान मुंडा, क्योंकि आप देखिए कि आदिवासी इन्हें अपना भगवान अभी भी मानते हैं, उस समय भी मानने लगे थे। तो अंग्रेजों के बढ़ते अत्याचार देखकर इन्होंने अपने समुदाय के लोगों की रक्षा के लिए आगे आए और उन्हें अपने अधिकारों के प्रति सजग किया, जागरूक किया और हिंदू धर्म के प्रति लोगों को जागरूक किया और अपने धर्म का अर्थ समझाया। और इन्होंने गौ माता की पूजन का अर्थ समझाया और कई आंदोलन चलाए। अपने समुदाय के लिए अच्छे कार्य करने के लिए आदिवासी समुदाय के लोगों ने इन्हें भगवान का दर्जा दिया और इन्हें भगवान बिरसा मुंडा कहा जाने लगा। और आप सभी जानते हैं कि आप अपने समुदाय के लिए, अपनी जाति के लिए, अपने धर्म के लोगों के लिए अगर कोई काम करते हैं और अच्छा काम करते हैं तो आपने देखा होगा कि वो आपको भगवान की तरह पूजने लगते हैं, मानने लगते हैं। तो वो इनके साथ भी हुआ। इनकी अगर हम लोग डेथ की बात करें तो बिरसा मुंडा 24 दिसंबर 1899 में शुरू हुए आंदोलन से तीरों द्वारा पुलिस थाने पर आक्रमण कर दिया। इन्होंने वहां पर आग लगा दी और सेना के साथ उनकी सीधी मुठभेड़ हो गई और जिसकी वजह से गोलियों द्वारा बिरसा मुंडा के बहुत सारे साथी मारे गए। क्योंकि आप देखिए हमारे पास उस समय ऐसी बंदूकें नहीं थी, हमारे सेना जो भी इस तरह के सेना नायक थे, योद्धा थे, तो आप देखते हैं वो परंपरागत जो तीर धनुष हुआ करता था उसी से हमला करते थे। और पुलिस वालों के पास आप देखिए कि शक्तिशाली थे एक तरह से। आप देखिए उनके पास राइफलें, बंदूकें। मुंडा जाति के दो व्यक्तियों ने धन के लालच में आकर बिरसा मुंडा को गिरफ्तार करवा दिया। तो उस समय भी आप सभी जानते हैं कि ऐसे लोग हुआ करते थे जो अंग्रेजों से मिले रहते थे। रानी लक्ष्मीबाई के मामले में देख लीजिए आप लोग, सिंधिया को आज आप लोग स्पेशल इतिहास की बुक उठा के देखिए, साफ लिखा है कि सिंधिया गद्दार था और रानी लक्ष्मीबाई को मरवाने में उसी का हाथ था। तो आप समझ रहे हैं कि इतिहास कभी माफ नहीं करता है। हम लोग जो आज कर रहे हैं उसका इतिहास लिखा जाएगा और हमारे जो भी अच्छे कर्म होंगे उसी के बारे में आप देखिए, तभी हमें इतिहास में जगह मिलेगी। वहाँ कोई पैसे देकर इतिहास अपने पक्ष में नहीं लिख पाएंगे, मूल्यांकन होता है उस समय। जहाँ पर 9 जून 1900 में उनकी मौत हो जाती है और कुछ लोगों का मानना है कि उनको जहर दिया गया था, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि उनकी मौत हैजे की वजह से हुई थी। और आपको एक और बात बता देता हूँ कि देखिए बिरसा मुंडा में ऐसे कोई हैजे के लक्षण नहीं पाए गए थे, तो ऐसा ही माना जाता है कि उन्हें जहर दिया गया था। क्या दिया गया था? जहर दिया गया था। कुछ इनके बारे में रोचक बातें हैं। बिरसा एकमात्र ऐसे आदिवासी नेता हैं जिनकी तस्वीर संसद भवन में लगी हुई है। बिरसा सात्विक जीवन, परस्पर सहयोग और बंधुत्व को ही अपना धर्म मानते थे और इन्हें बचपन से ही बांसुरी बजाने का शौक था। जब वे बचपन में जंगल में भेड़ चराने जाते थे तो इन्होंने खुद अपने हाथों से एक वाद्य यंत्र का निर्माण भी किया था। बचपन से ही बिरसा की बातों में क्रांतिकारी विचार, अपने लोगों के प्रति प्रेम और देशभक्ति झलकती थी और जिसे सुनकर उनके माता पिता चिंतित हो जाते थे। आज भी इन्हें इनकी प्रतिमा पर हार चढ़ाकर श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है और पर वास्तव में इन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए इनके बनाए गए सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक जागरूकता अभियान को परिणाम तक पहुंचाया जा सके, यही असली श्रद्धांजलि होगी। इनके बताए रास्तों पर चलना ही इनके लिए श्रद्धांजलि होगी। बिरसा के आंदोलन को देखकर ब्रिटिश सरकार खतरे में ना आ जाए, इसलिए बिरसा को पकड़वाने के लिए उन पर ब्रिटिश सरकार द्वारा 500 रुपये की इनाम राशि भी घोषित की गई थी। उस समय आप समझ सकते हैं कि 500 रुपये बहुत हुआ करते थे, समझ रहे हैं आप लोग। और बिरसा मुंडा के नाम पर कॉलेज, यूनिवर्सिटी और हॉस्पिटल के निर्माण भी हुए। आदिवासी समुदाय के लोग मुख्य रूप से झारखंड, बिहार, उड़ीसा और मध्य प्रदेश के हिस्से में भी आप देखेंगे लोग इनकी बहादुरी के लिए इन्हें याद करते हैं। इन्हें अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए सरकार ने इनके नाम पर कई निर्माण भी करवाए। इनमें कई स्कूल हैं, कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटी हैं, हॉस्टल हैं, पार्क हैं, और जैसे बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और आप देखेंगे बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम, बिरसा मुंडा एयरपोर्ट, बिरसा मुंडा पार्क। इस तरह के कई आप लोगों को क्या देखने को मिलेंगे? संस्थान देखने को मिलेंगे इनके नाम पर। और महापुरुषों के नाम पर अगर संस्थान रहते हैं तो अच्छी बात रहती है, उसके बारे में हम लोग जान पाएंगे उनके बारे में। वरना आप सोचिए कि जो नई पीढ़ी आ रही है ये इतिहास के बारे में कुछ मालूम ही नहीं रहता है, ये इतिहास पता नहीं कहाँ कहाँ से पढ़ लेते हैं।
और हकीकत आंकड़े जो रहते हैं उनसे इनका कोई लेना देना ही नहीं रहता है। तो फिलहाल आप लोग इतिहास ज़रूर पढ़ा करिएगा, और जो गुमनाम हमारे जो सेना नायक रहे हैं, बहुत सारे ऐसे भी हैं जिन्हें हम लोग नहीं जानते, उनके बारे में भी पढ़ा करिएगा। चलिए, हम लोग बिरसा मुंडा के बारे में जान चुके हैं, इनकी कहानी देख चुके हैं, और किसी के बारे में बात करनी हो तो आप लोग उसका नाम बताइएगा। वरना ये आपकी सीरीज चल रही है, इसमें जब भी जिस व्यक्ति का के बारे में बात करते रहेंगे हम लोग, ठीक है। और सभी सेना नायक हों, भारत में जो भी आपके स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, फिर चाहे वर्तमान में कोई व्यक्ति चर्चित चर्चा में रहता है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इस तरह के तमाम लोगों के बारे में हम लोग बात करते रहते हैं, ठीक है।